शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रोज की तरह भीड़ थी। मरीजों की आवाजें, मशीनों की बीप और वार्ड में चलती नर्सों की भागदौड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक राज धीरे धीरे खुलने वाला था। नर्स अनिता कई सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। मरीज उससे बेहद खुश रहते थे क्योंकि वो नरमी और मुस्कान के साथ सेवा करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बहुत चुप रहने लगी थी। रात की ड्यूटी के समय वह अक्सर डर जाती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। वार्ड बॉय रमेश ने यह बदलाव सबसे पहले नोटिस किया। एक रात जब वह वार्ड की सफाई कर रहा था, उसने देखा कि अनिता स्टोर रूम से बाहर आ रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमेश ने धीरे से पूछा, मैडम सब ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? अनिता पहले चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने कहा, रमेश इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो सबकी नजरों से छिपा हुआ है। रमेश चौंक गया, क्या मतलब, कैसी गड़बड़? अनिता ने कांपती आवाज में बताया, रात में जब सब सो जाते हैं तब आईसीयू के पीछे से अजीब आवाजें आती हैं। कई बार मुझे लगता है जैसे कोई परछाई मुझे देख रही है। लेकिन असली राज ये है कि कुछ मरीजों के अचानक गायब होने की खबर किसी तक नहीं पहुंचाई जाती। रमेश सन्न रह गया। गायब? लेकिन कैसे? ये तो बहुत बड़ा मामला है। अनिता ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जब इसके बारे में सवाल पूछना शुरू किया तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं। यही वजह है कि मैं चुप रहती हूँ। अब राज खुल चुका था। रमेश को समझ आ गया कि अस्पताल के भीतर कोई अंदरूनी खेल चल रहा है, शायद अवैध अंगों की तस्करी या कुछ और बड़ा रहस्य। वह बोला, मैडम अगर हम दोनों हिम्मत दिखाए तो सच सामने आ सकता है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अनिता की आंखों में आंसू थे, पर अब उसके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ निश्चय था। सच चाहे कितना भी डरावना हो, उसे सामने आना ही चाहिए। और उस रात नर्स और वार्ड बॉय ने मिलकर वह राज खोलने की ठान ली। उस रात अनिता और रमेश ने तय किया कि वे दोनों सबूत जुटाएंगे। उन्होंने आईसीयू के पीछे वाले पुराने कॉरिडोर पर नजर रखने की योजना बनाई। अस्पताल के सभी वार्डों में सन्नाटा छा गया था। केवल मॉनिटर की बीप और मरीजों की हल्की कराहट सुनाई दे रही थी। अनिता और रमेश छुपकर उस कॉरिडोर में पहुँचे। तभी अचानक उन्होंने देखा, दो आदमी स्ट्रेचर पर एक बेहोश मरीज को ले जा रहे थे। लेकिन वह स्ट्रेचर आईसीयू की ओर नहीं बल्कि पुराने स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। रमेश ने फुसफुसाकर कहा, ये वही जगह है जहाँ से हमेशा अजीब आवाजें आती हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे पीछे गए। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर एक गुप्त लैब जैसा सेटअप था। टेबल पर मेडिकल उपकरण, कूलर बॉक्स और खून से सने कपड़े पड़े थे। वहाँ कुछ डॉक्टर और बाहर के लोग मौजूद थे। अनिता की सांस रुक गई। हे भगवान, ये तो अवैध अंग तस्करी का रैकेट है। रमेश ने कहा, यानी मरीजों को इलाज के बहाने भर्ती किया जाता है और फिर उनके अंग निकालकर बेचा जाता है। इतना सुनते ही अचानक पीछे से किसी ने रमेश के कंधे पर हाथ रख दिया। वह चौंककर पलटा। सामने डॉ सक्सेना खड़े थे, जो इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर थे और सबके चहेते माने जाते थे। डॉक्टर सक्सेना ठंडी मुस्कान के साथ बोले, तुम दोनों ने बहुत ज्यादा जान लिया है, अब तुम भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अनिता और रमेश दोनों सहम गए, लेकिन उसी वक्त रमेश ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अनिता ने भी तुरंत स्टोर रूम का अलार्म बजा दिया। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी गार्ड और बाकी नर्सें दौड़कर आ गईं। अराजकता मच गई। डॉक्टर सक्सेना और उनके साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रमेश और बाकी स्टाफ ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अगले ही दिन खबर पूरे शहर में फैल गई। सरकारी अस्पताल में अवैध अंग तस्करी का खुलासा। नर्स और वार्ड बॉय ने खोला राज। अनिता और रमेश की हिम्मत की हर जगह तारीफ हुई। अस्पताल को नया प्रबंधन मिला और मरीजों को न्याय। और सबसे बड़ी बात, अब किसी भी नर्स या वार्ड बॉय को अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर सक्सेना और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अखबारों और न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, नर्स और वार्ड बॉय ने खोला हॉस्पिटल का राज। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ट्रायल। कई बड़े वकील डॉक्टर सक्सेना का बचाव करने लगे। उनकी कोशिश थी
कि सबूतों को झूठा साबित किया जाए। लेकिन रमेश की मोबाइल रिकॉर्डिंग और अनिता की गवाही ने केस को मजबूत कर दिया। हर सुनवाई के दिन अनिता और रमेश को धमकियां मिलती, उन्हें डराया जाता कि वे गवाही वापस ले लें। लेकिन दोनों ने ठान लिया था अब डरना नहीं है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि अनिता और रमेश ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। छात्र, सामाजिक संगठन और मीडिया उनके समर्थन में उतर आए। अस्पताल के बाहर लोग बैनर लेकर खड़े हो गए, हम आपके साथ हैं। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। डॉक्टर सक्सेना और उसके गिरोह को आजीवन कारावास। सरकारी अस्पताल को नया प्रबंधन मिला। अनिता और रमेश को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रमेश को स्थायी नौकरी मिली और अनिता को राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कार से नवाजा। अखबार में एक तस्वीर छपी, एक बहादुर नर्स और एक साधारण वार्ड बॉय जिन्होंने सच की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। लोगों के लिए वे अब सिर्फ हेल्थ वर्कर नहीं थे, वे बन गए थे हॉस्पिटल के असली हीरो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो नर्स और वार्ड बॉय के बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।